तुमने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं बल्कि हमेशा नया सेटअप खोजते रहते हैं। एक दिन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, अगले दिन स्कैल्पिंग, फिर कोई नया इंडिकेटर, फिर कोई नया गुरु। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कई बार ट्रेडर का सेटअप गलत नहीं होता, फिर भी वो लगातार लॉस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम उस इंसान के माइंड में होती है जो चार्ट देख रहा होता है। मैंने अपने जीवन में हजारों ट्रेडर्स को देखा है। कुछ ट्रेडर्स के पास दुनिया का सबसे सिंपल सेटअप था, फिर भी वे लगातार पैसा बना रहे थे। और कुछ ट्रेडर्स के पास बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उनका अकाउंट बार बार खत्म हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्या फर्क है? कैसे कुछ लोग सिर्फ एक सेटअप से सालों तक प्रॉफिट बनाते रहते हैं और बाकी लोग हर महीने नया तरीका ढूंढते रहते हैं? इस वीडियो में मैं तुम्हें वही साइकोलॉजिकल सीक्रेट समझाने वाला हूं जिसे समझने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई थी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ट्रेडर एक अच्छे सेटअप को भी खराब बना देता है, कैसे फियर, ओवरथिंकिंग और इमोशन तुम्हारे प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि सिर्फ एक एज को बार बार एग्जीक्यूट करता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी स्ट्रैटेजी से ज्यादा तुम्हारी सोच बदलने वाला है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट चार्ट पढ़ने से नहीं आता बल्कि खुद को पढ़ने से आता है। मैं तुम्हें अपने ट्रेडिंग करियर की एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट का मतलब है कोई परफेक्ट सेटअप ढूंढ लेना। मुझे पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मौजूद है जो मुझे लगातार विनिंग ट्रेड्स देगी, और इसी सोच ने मुझे सालों तक भटकाया। मैं हर दिन चार्ट खोलता था और नया पैटर्न खोजता था। अगर किसी दिन ब्रेकआउट काम कर जाता तो मुझे लगता यही असली सीक्रेट है। अगले ही दिन अगर वही सेटअप फेल हो जाता तो मैं उसे छोड़ देता। फिर मैं किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के पीछे भागता। कभी इंडिकेटर्स बदलता, कभी टाइम फ्रेम बदलता, कभी मार्केट को दोष देता। लेकिन मैंने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि शायद प्रॉब्लम सेटअप में नहीं, मेरे माइंड में है। मुझे आज भी याद है शिकागो में मेरे शुरुआती दिनों का एक फेज। मैं लगातार मार्केट में एक्टिव था। बाहर से देखने पर सब कुछ प्रोफेशनल लगता था, चार्ट्स, एनालिसिस, मार्केट नॉलेज सब मौजूद था। लेकिन अंदर से मैं हर ट्रेड के साथ इमोशनली टूट रहा था। अगर प्रॉफिट होता तो मुझे लगता मैं मार्केट को समझ गया हूं, अगर लॉस होता तो मुझे लगता पूरा सेटअप बेकार है। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर मुझे कंसिस्टेंसी से दूर ले जा रहा था। एक दिन मैंने लगातार 3 लूजिंग ट्रेड्स लिए। अब सच बताऊं, 3 लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रोफेशनल ट्रेडिंग में ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उस समय मेरे लिए वो 3 लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं थे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत हूं, शायद मेरा सेटअप गलत है। मैं गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था। उस रात मैंने पूरा ट्रेडिंग प्लान बदल दिया, सारे रूल्स बदल दिए, इंडिकेटर्स बदल दिए। मुझे लगा अब मैं मार्केट को बेहतर तरीके से समझूंगा। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। मार्केट ने वही मूव दिया, ठीक उसी पुराने सेटअप पर जिसे मैंने सिर्फ इमोशन में आकर छोड़ दिया था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और अंदर से टूट गया था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने इमोशन से हार रहा था। उस दिन मैंने अपने पिछले महीनों के ट्रेड्स निकाल कर देखे और मैंने एक चीज नोटिस की। जब भी मैं एक सेटअप को लगातार फॉलो करता था, मेरे रिजल्ट स्टेबल होते थे। लेकिन जैसे ही मैं 2-3 लॉस के बाद डर जाता, मैं सेटअप बदल देता और वहीं से मेरी पूरी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती। यानी असली प्रॉब्लम लॉस नहीं थी, असली प्रॉब्लम लॉस के बाद मेरा रिएक्शन था। यहीं से मेरी साइकोलॉजी को समझने की जर्नी शुरू हुई। मैंने धीरे धीरे ये समझा कि मार्केट किसी को सर्टेनिटी नहीं देता। कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी सेटअप के पीछे स्टैटिस्टिकल एज है तो उसे बार बार एग्जीक्यूट करने पर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ह्यूमन माइंड प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ह्यूमन माइंड चाहता है कि अगला ट्रेड जरूर सही हो। यही डिजायर ट्रेडर को इमोशनली वीक बना देती है। मैंने अपने अंदर एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं ट्रेड लेता था, मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा होता था। मैं ये नहीं सोचता था कि क्या मैं अपने एज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये सोचता था कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। और यही सोच सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा फोकस प्रोसेस से हटकर आउटकम पर चला जाता है, तुम्हारा माइंड फियर में काम करना शुरू कर देता है। फिर तुम जल्दी एग्जिट करते हो, प्रॉफिट कट कर देते हो, लॉस से डरते हो और धीरे धीरे अपने ही सेटअप पर ट्रस्ट खो देते हो। मैंने अपने जीवन में हजारों ट्रेडर्स को यही गलती करते देखा है। वे कहते हैं कि उनका सेटअप काम नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उन्होंने कभी उस सेटअप को पर्याप्त डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट ही नहीं किया। वे हर लॉस के बाद नया रास्ता खोजने निकल जाते हैं,
लेकिन मार्केट में कंसिस्टेंसी उन लोगों को मिलती है जो एक एज चुनते हैं, फिर इमोशनली मैच्योर होकर उसे लंबे समय तक फॉलो करते हैं। मुझे ये समझने में साल लग गए कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं होता, वो बैटल तुम्हारे माइंड के अंदर होता है। और जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हर ट्रेड रैंडम है लेकिन मेरा एज लॉन्ग टर्म में काम कर सकता है, उसी दिन मेरे अंदर का फियर कम होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मार्केट को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी नहीं मानता था। अब लॉस मुझे इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं करता था। अब मैं हर दिन नया सेटअप नहीं खोजता था। मैं सिर्फ एक चीज़ करता था, अपने एज को बार बार उसी डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट। जब मैंने ये समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से होती है, तब मुझे लगा अब शायद चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि असली संघर्ष उसके बाद शुरू हुआ। क्योंकि सेटअप समझ लेना आसान है, लेकिन अपने इमोशन को समझना बेहद कठिन है। मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने तय किया कि अब मैं बार बार स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा। मैं सिर्फ एक ही सेटअप को लगातार फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत में मुझे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही मैं रियल मनी के साथ मार्केट में बैठा, मेरा माइंड फिर वही पुराना खेल खेलने लगा। अगर ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता तो मेरे अंदर तुरंत फियर शुरू हो जाता। मुझे लगता प्रॉफिट वापस ना चला जाए, मैं जल्दी एग्जिट कर देता। और मजेदार बात यह थी कि कई बार मेरे एग्जिट करने के बाद वही ट्रेड मेरे ओरिजिनल टारगेट तक चला जाता। मैं स्क्रीन के सामने बैठकर खुद को देखता था। मुझे समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं पेन से बचना चाहता हूं। ह्यूमन माइंड पेन अवॉइड करने के लिए बना है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पेन क्या है? अनसर्टेनिटी। तुम नहीं जानते अगली कैंडल क्या करेगी, तुम नहीं जानते अगला ट्रेड विन होगा या लॉस। यही अनसर्टेनिटी ट्रेडर को इमोशनली कमजोर बना देती है। मुझे याद है एक समय ऐसा आया जब मैं ट्रेड लेने से पहले ही अंदर से डरने लगा था। अगर पिछले 2 या 3 ट्रेड लॉस में गए हों तो अगला ट्रेड लेते समय मेरा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता था। अब सेटअप वही था, मार्केट कंडीशन भी लगभग वैसी ही थी, लेकिन मेरा माइंड बदल चुका था। मैं ट्रेड तो लेता था, लेकिन पूरी कन्विक्शन के साथ नहीं। कई बार एंट्री लेट करता, कई बार बीच में एग्जिट कर देता, कई बार सेटअप बनने के बाद भी ट्रेड छोड़ देता, और फिर वही ट्रेड मेरे सामने प्रॉफिट में चला जाता। धीरे धीरे मैंने एक चीज समझी, फियर हमेशा लॉस से नहीं आता, फियर उस मीनिंग से आता है जो तुम लॉस को देते हो। उस समय मेरे लिए लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, लॉस मेरे ईगो को चोट पहुंचाता था। मुझे लगता था कि अगर ट्रेड गलत गया तो शायद मैं गलत हूं। और जब तक ट्रेडर लॉस को पर्सनल लेता रहेगा, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। यहीं से मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद से कहना शुरू किया, एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता। यह लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब तुम इसे सच में बिलीव करने लगते हो, तब तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल जाती है। क्योंकि फिर तुम हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह नहीं देखते, तुम उसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हो। मैंने कसीनो का उदाहरण स्टडी करना शुरू किया। कसीनो को पता होता है कि कुछ लोग जैकपॉट जीतेंगे, लेकिन फिर भी कसीनो डरा हुआ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे अपने स्टैटिस्टिकल एज पर भरोसा होता है। वो हर गेम के बाद रूल्स नहीं बदलता, वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। और तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। वो हर ट्रेड को अलग इवेंट की तरह नहीं देखता, वो 100 ट्रेड्स की सीरीज देखता है। यानी उसका फोकस इस बात पर नहीं होता कि ये ट्रेड क्या करेगा, उसका फोकस इस बात पर होता है कि क्या मैं अपने एज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा हूं। यह माइंडसेट मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। मैंने पहली बार ट्रेडिंग में इमोशनल फ्रीडम महसूस की। अब अगर लॉस होता तो मैं पैनिक नहीं करता था, अगर प्रॉफिट होता तो मैं ओवर एक्साइटेड नहीं होता था, क्योंकि अब मेरा फोकस आउटकम नहीं, एग्जीक्यूशन था। लेकिन यहां एक और चीज हुई जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। मैंने नोटिस किया कि जब फियर कम होता है तब डिसीजन साफ होने लगते हैं। पहले मैं हर कैंडल को इमोशनली देखता था, अब मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देख रहा था। पहले मैं मार्केट से लड़ रहा था, अब मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रहा था। और धीरे धीरे वही सेटअप जो पहले मुझे कंफ्यूज करता था, अब कंसिस्टेंट रिजल्ट देने लगा, क्योंकि पहली बार मैं उसे बिना फियर के एग्जीक्यूट कर रहा था।
यही मैंने समझा कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारा माइंड लॉस से डरना बंद कर देता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने अंदर का फियर काफी हद तक समझ लिया था। अब मैं हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था। मैं मार्केट को थोड़ा मैच्योर तरीके से देखने लगा था। लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम बची हुई थी, और वही प्रॉब्लम ज्यादातर ट्रेडर्स को सालों तक कंसिस्टेंसी से दूर रखती है। वो प्रॉब्लम थी ओवर ट्रेडिंग। मैं तुम्हें सच बताऊं, शुरुआत में मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो हर बड़े मूव को पकड़ ले। अगर मार्केट चल रही है और मैं ट्रेड में नहीं हूं तो मुझे अंदर से बेचैनी होने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं, और यही फीलिंग मुझे बार बार ऐसे ट्रेड लेने पर मजबूर करती थी जिनका मेरे सेटअप से कोई लेना देना नहीं होता था। कई बार मैं सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेता था क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रही होती थी। चार्ट देखकर एड्रेनलिन बढ़ जाता था। माइंड कहता था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मूव मिस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या होती थी? मैं इमोशनल एंट्री लेता, मार्केट थोड़ी देर बाद रिवर्स हो जाती, फिर मैं पैनिक में एग्जिट करता और उसके बाद घंटों खुद को दोष देता रहता। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक्शन की एडिक्शन में फंसा हुआ था। ह्यूमन माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है। साइलेंस उसे अनकंफर्टेबल बनाती है। और ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल स्किल क्या है पता है? कुछ ना करना। हां, कुछ ना करना। मैंने अपने जीवन में ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखे हैं जो पूरे दिन सिर्फ एक ट्रेड लेते थे, और कई बार कोई ट्रेड भी नहीं लेते थे। लेकिन जब वो ट्रेड लेते थे तो वो उनके एज के अनुसार होता था। उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जितना ज्यादा मैं फोर्सफुली अपॉर्चुनिटी खोजता था, उतना ज्यादा इमोशनल और अनस्टेबल होता जा रहा था। फिर मैंने अपने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सेटअप के हर रूल को पूरी तरह मैच करेगा। अगर सेटअप अधूरा होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। शुरुआत में यह बेहद कठिन था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहता, मार्केट मूव करती रहती और मेरा माइंड मुझे लगातार उकसाता रहता। देखो, मार्केट भाग रही है, एंट्री ले लो, इतना बड़ा मूव मिस मत करो। लेकिन मैंने खुद को रोका, और यही मैंने अपने माइंड के बारे में एक गहरी बात समझी। फियर सिर्फ लॉस का नहीं होता, कई बार फियर अपॉर्चुनिटी मिस करने का भी होता है। जिसे आज लोग फोमो कहते हैं, वही फियर मेरे अंदर भी था। मुझे लगता था कि अगर मैंने ये मूव मिस कर दिया तो शायद अगला मौका नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने मार्केट की एक रियलिटी एक्सेप्ट की। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तो तुम सही अपॉर्चुनिटी को भी गलत तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स फिर से एनालाइज किए और मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरे बेस्ट ट्रेड्स हमेशा वही थे जहां मैंने पेशेंस रखा था, जहां मैंने मार्केट को फोर्स नहीं किया था, जहां मैंने सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार किया था। और मेरे वर्स्ट ट्रेड्स लगभग हमेशा इमोशनली लिए गए ट्रेड्स थे। उस दिन मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, मैं मार्केट को चेज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने एज का इंतजार करूंगा। यह रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि अब मैं हर कैंडल के पीछे नहीं भाग रहा था। अब मैं सिर्फ उन मोमेंट्स का इंतजार कर रहा था जहां मेरा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज मौजूद था। और यहीं से मेरे अंदर असली कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। ध्यान रखना, असली सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन से नहीं आता। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो, जब तुम जानते हो कि तुम्हें हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने मूव का इंतजार करना है। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा। अब मैं मार्केट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता था, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। अगर सेटअप मिलता, मैं एक्सिक्यूट करता, अगर नहीं मिलता, मैं बिना इमोशन के स्क्रीन बंद कर देता। और मजेदार बात यह थी कि जैसे जैसे मैंने कम ट्रेड लेना शुरू किया, मेरे रिजल्ट्स बेहतर होने लगे। क्योंकि पहली बार मैं मार्केट में इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने एज को डिसिप्लिन के साथ रिपीट कर रहा था। और यही वो मोमेंट था जब मैंने समझा कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ज्यादा ट्रेडिंग से नहीं आता, कंसिस्टेंट प्रॉफिट सही ट्रेड का इंतजार करने से आता है। जब मैंने अपने इमोशन को समझना शुरू किया,
ओवर ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना शुरू किया और सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करना सीख लिया, तब मुझे लगा कि अब शायद कंसिस्टेंसी मेरे हाथ में आ चुकी है। लेकिन मार्केट ने मुझे एक और रियलिटी सिखाई जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत जल्दी समझ जाता है, और वो रियलिटी थी रिस्क मैनेजमेंट। मैं तुम्हें सच बताऊं, शुरुआती समय में मैं रिस्क को बहुत हल्के में लेता था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है तो बड़ा पोजीशन साइज लेना गलत नहीं है। कई बार जब मुझे किसी सेटअप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, मैं अपना रिस्क बढ़ा देता। मुझे लगता ये ट्रेड तो लगभग कंफर्म है, लेकिन मार्केट को तुम्हारे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी वो दिन याद है जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी थी। मैं एक ट्रेड में था और मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी। सेटअप साफ था, मेरा एनालिसिस भी स्ट्रांग लग रहा था, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अपने रूल्स से बड़ा पोजीशन ले लिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया और मेरा ईगो और स्ट्रांग हो गया। मुझे लगने लगा कि इस बार मैंने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। लेकिन फिर अचानक मार्केट रिवर्स होने लगी। पहले मैंने सोचा ये सिर्फ छोटा पुल बैक है, फिर लॉस थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा था, क्योंकि अब मैं सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा था, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा माइंड बार बार कह रहा था मार्केट वापस आएगी, इतना बड़ा लॉस एक्सेप्ट मत करो। और यही वो मोमेंट होता है जहां अधिकांश ट्रेडर्स टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय वे मार्केट को नहीं देख रहे होते, वे सिर्फ अपने फियर और होप को देख रहे होते हैं। आखिरकार मुझे वो ट्रेड भारी लॉस में बंद करना पड़ा, और सच बताऊं, उस लॉस ने सिर्फ मेरा अकाउंट डैमेज नहीं किया, उसने मुझे इमोशनली भी हिला दिया। उस रात मैं लंबे समय तक सो नहीं पाया। मैं बार बार उसी ट्रेड के बारे में सोच रहा था। लेकिन पहली बार मैंने खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछा, क्या मेरा सेटअप गलत था या मेरा रिस्क गलत था? और वहीं मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती दिखाई दी। प्रॉब्लम ट्रेड नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एक ट्रेड को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी। मैं भूल गया था कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कोई भी सेटअप, चाहे कितना भी अच्छा हो, किसी एक ट्रेड की गारंटी नहीं देता। और अगर कोई एक ट्रेड तुम्हें इमोशनली या फाइनेंशियली तोड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। यहीं से मेरी रिस्क को लेकर पूरी फिलॉसफी बदल गई। मैंने समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला गोल पैसा कमाना नहीं है, पहला गोल है सर्वाइवल। क्योंकि अगर तुम मार्केट में लंबे समय तक टिके रहोगे, तभी तुम्हारा एज काम करेगा। मैंने अपने पोजीशन साइज छोटे करने शुरू किए। शुरुआत में मेरा ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता छोटे रिस्क से बड़ा पैसा कैसे बनेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बहुत गहरी चीज महसूस की। जब रिस्क छोटा होता है, तब इमोशन भी छोटा हो जाता है। अब मैं हर कैंडल से इमोशनली जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता था। अब छोटी मूवमेंट मुझे पैनिक नहीं कर रही थी। अब मैं अपने सेटअप को ज्यादा क्लियरली एग्जीक्यूट कर पा रहा था। और यही मैंने समझा कि बड़े प्रॉफिट का रास्ता बड़े रिस्क से नहीं जाता, बड़े प्रॉफिट का रास्ता स्टेबल माइंड से जाता है। मैंने अपने आसपास ऐसे ट्रेडर्स देखे जो कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते थे, लेकिन फिर एक ही इमोशनल ट्रेड में सब कुछ वापस खो देते थे। क्यों? क्योंकि वे कंसिस्टेंसी नहीं, एक्साइटमेंट खोजते थे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटमेंट नहीं खोजता, वो स्टेबिलिटी खोजता है। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ये ट्रेन किया कि कोई भी एक ट्रेड मेरी जिंदगी तय नहीं करेगा। अगर ट्रेड गलत जाता है, ठीक है, अगर प्रॉफिट आता है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपने एज को सही रिस्क के साथ एग्जीक्यूट करूं। और सच कहूं, यही वो समय था जब पहली बार मुझे ट्रेडिंग में अंदर से शांति महसूस होने लगी। अब मैं मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, अब मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को रिपीट कर रहा था। और यही रिपीटेबल प्रोसेस धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बदलने लगा। तभी मैंने समझा कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक जीतने वाले लोग सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते। वे लोग जीतते हैं जो अपने रिस्क को सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा बदलाव किसी नए इंडिकेटर से नहीं आया, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आया, बल्कि एक बहुत सिंपल रियलाइजेशन से आया। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। शुरुआत में यह बात मुझे वीकनेस लगती थी। मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन जितना ज्यादा मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मार्केट प्रिडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है।
और जिस दिन मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन मेरे अंदर का प्रेशर टूटना शुरू हुआ। अब मुझे हर ट्रेड में सही साबित होने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने एज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना था। मैं तुम्हें सच बताऊं, पहले मैं हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी बना लेता था। अगर प्रॉफिट होता तो मुझे लगता मैं स्मार्ट हूं, अगर लॉस होता तो मुझे लगता मैं फेलियर हूं। और यही सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है, क्योंकि तब तुम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं, इमोशन की तरह जीने लगते हो। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि जब मैं काम रहता हूं तब मेरे डिसीजंस बेहतर होते हैं। जब मैं फियर में होता हूं तब मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता हूं। और यही मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी सेटअप से कम स्टेट ऑफ माइंड से ज्यादा आती है। मैंने अपने जीवन में हजारों ट्रेडर्स को देखा है। कुछ लोगों के पास एवरेज सेटअप था, लेकिन उनका माइंड स्टेबल था, इसलिए वे लगातार प्रॉफिट बना रहे थे। और कुछ लोगों के पास शानदार स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इमोशनली वे हर दिन टूट रहे थे, इसलिए वे कंसिस्टेंट नहीं बन पाए। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ छुपा है। मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी को एम्प्लीफाई करता है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, मार्केट उसे और बड़ा कर देगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, मार्केट उसे भी बढ़ा देगा। अगर तुम्हारे अंदर इम्पेशंस है, मार्केट तुम्हें बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से पहले तुम्हें इमोशनली मैच्योर इंसान बनना पड़ता है। मुझे याद है, एक समय ऐसा आया जब मैंने पहली बार लगातार लंबे समय तक स्टेबल ट्रेडिंग की। और मजेदार बात यह थी कि उस समय मैं मार्केट को पहले से कम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रहा था। अगर सेटअप मिलता, मैं एग्जीक्यूट करता। अगर नहीं मिलता, मैं वेट करता। अगर लॉस होता, मैं उसे एक्सेप्ट करता। अगर प्रॉफिट होता, मैं ओवर एक्साइटेड नहीं होता। और धीरे धीरे मेरे अंदर एक ऐसी कामनेस पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी। यही कामनेस कंसिस्टेंसी की असली जड़ है, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तब तुम मार्केट को साफ देख पाते हो। तब तुम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, तब तुम ओवर ट्रेड नहीं करते, तब तुम हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ना बंद कर देते हो। और सच कहूं, यही वो मोमेंट होता है जहां से एक ट्रेडर प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से सिर्फ स्ट्रैटेजी मत सीखो, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब तुम ट्रेड लेते हो, खुद से पूछो, क्या मैं ये ट्रेड अपने रूल्स के अनुसार ले रहा हूं या इमोशन के कारण? जब लॉस हो, खुद से पूछो, क्या मैं पेन से भाग रहा हूं या प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सेटअप को पर्याप्त समय दो। हर 2 दिन में स्ट्रैटेजी बदलना बंद करो। अपने एज को स्टडी करो, उसके विनिंग और लूजिंग पैटर्न दोनों समझो। क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रिडिक्शन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को ट्रेन करो, पेशेंस सीखो, डिसिप्लिन सीखो, रिस्क को रिस्पेक्ट करना सीखो, और सबसे ज्यादा लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि जिस दिन लॉस तुम्हें अंदर से हिलाना बंद कर देगा, उसी दिन तुम्हारी कंसिस्टेंसी शुरू होगी। याद रखो, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन स्टेबल माइंड बहुत कम लोगों के पास होता है। और अंत में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, तुम मार्केट को नहीं हराते, तुम धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल पाना सीखते हो। और जब ये कंट्रोल आ जाता है, तब एक ही सेटअप तुम्हें लगातार प्रॉफिट देना शुरू कर देता है।